सियासत के फैसले। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हम सबको एक वोट की ताकत बख्शी। बनाने का काम करूंगा सिर्फ और सिर्फ इस भले और इस बेचारे इंसान के लिए। 4 मिसरों से शुरुआत करता हूं साहब। आपने सुना होगा बड़े बड़े दिग्गज पैसे वाले प्रत्याशी हतीम विधानसभा में अपना डंका बजाने का काम कर रहे हैं। उन्हें पता है कि तैयब हुसैन भीमसिका के पास पैसा नहीं है, हम पैसे के बल पर वोटों को खरीदने का काम करेंगे। तो मैं आप सबके आवाज में आकर उन तक एक आवाज पहुंचा देना चाहता हूं। हैसियत से नहीं होंगे सियासत के फैसले, हैसियत से नहीं होंगे सियासत के फैसले, ये दौरान तय करेगी। वोट का इस्तेमाल करने वाले हैं, उस वोट का जो लोकतंत्र ने आपको दिया। इस देश के संविधान को लिखते वक्त बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हम सबको एक वोट की ताकत बख्शी। आपकी वोट के बिना ना कोई एमएलए बन सकता है, ना कोई एमपी बन सकता है, ना कोई पंच बन सकता है, ना कोई सरपंच बन सकता है। और ये इंसान, इसको बहुत अच्छे से ये पता है कि बड़ी बड़ी चट्टानें खड़ी हैं जो सत्ता में काफी दिनों से काबिज हैं। उन सब की आंखों में आंखें डालकर इस इंसान ने लड़ने का ऐलान कर दिया। सिर्फ और सिर्फ आप सबके भरोसे, 36 बिरादरी के भरोसे ये इंसान मैदान में उतर आया। उसको अच्छे से पता है कि मेरे 20 साल का सफर अपनी 36 बिरादरी के साथ गुजारने का काम किया। मुझे पैसे मेरे पास नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 36 बिरादरी के लोग न सिर्फ मुझे कलेजे से लगाएंगे बल्कि एक एक इंसान मेरे हक में वोट करेगा। अब ये फैसला आपके हाथ में साहब। 5 तारीख को आप वोट का इस्तेमाल करेंगे। आज से पहले भी आप वोट का इस्तेमाल करते आए हैं। आपने जब जिसको चाहा उसको एमपी बनाकर लोकसभा में भेजने का काम किया। आपने जब जिसको चाहा विधायक बनकर विधानसभा में भेजने का काम किया। आज फिर एक बार आप अपने वोट का इस्तेमाल करने वाले हैं। उस वोट का, जिस वोट के बिना ना कोई एमपी बने ना कोई एमएलए बनेगा। और ये इंसान जब आपने रात को जब आपने रात को आवाज लगाई, रात को ये इंसान आपके हुक्म के मुताबिक जबान के बल आपके लिए खड़ा हो गया। जब प्रशासन ने आपको गलत मुकदमात में फंसाने की कोशिश की तो प्रशासन की आंखों में आंखें डालकर अगर किसी इंसान से बात की तो उसका नाम था काबिल एहतराम चौधरी तैयब हुसैन साहब भीमसिका। आज वक्त है, जब हमारे साथ अत्याचार होते हैं, जब हमें प्रताड़ित किया जाता है तो हमें लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं कि अब की बार आने दीजिए चुनाव को, अब की बार आइएगा हमारे पास वोट मांगने। लेकिन जब चुनाव का वक्त आता है तो हमें बहुत अलग अलग तरीके से गुमराह कर दिया जाता है और हम गुमराह हो भी जाते हैं। मैं आप सबसे अपील करता हूं, मैं राजस्थान से चलकर आपके लिए आया हूं। मेरा ठीक ठाक से कारोबार है, लेकिन मैं आपको वचन देता हूं 1 महीने तक मैं अपने सारे कारोबार को बंद कर दूंगा इस बेचारे इंसान के लिए। और आप चाहते हैं कि मैं सही बोल रहा हूं और आप मेरी आवाज में आवाज मिलाकर हतीम विधानसभा में काबिल एहतराम चौधरी तैयब हुसैन साहब भीमसिका के हक में काम करेंगे तो दोनों हाथ उठाकर मुझे आश्वस्त करें कि मुबीन भाई, हम आपके साथ इस जंग में एक से एक फंसाने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको एक मिसाल देता हूं साहब। तादाद बहुत ज्यादा है या बहुत कम फर्क नहीं पड़ता। एक बार एक जंगल में आग लगती है और जंगल में आग इस कदर लगती है कि जंगल के जितने पशु पक्षी होते हैं सभी लोग अपने अपने घरों को छोड़कर भाग रहे होते हैं, क्योंकि सबके घरों में आग लग चुकी है। आज भारतीय जनता पार्टी ने हम सबके घरों में आग लगा रखी है, ये आप मत भूल जाइएगा। एक मासूम सी गिलोरिया अपना जलता हुआ घर देखकर सारों कतार रो रही थी। उसकी आंखों में बहुत आंसू थे। उसके दिमाग में ख्याल आया क्यों ना इस आग को बुझाने का काम किया जाए। वो वहां से उड़ी और पड़ोस के किसी जंगल में जाकर पानी तलाशा। जितना
जितना पानी उसकी चोंच में आ सका उसने भरा और आकर उस दहकती हुई आग पर डालने का काम किया। जब वो पूरे तरीके से थक गई तो पड़ोस के किसी जंगल में एक पेड़ की डाल पर बैठकर सुस्ताने लगी। वहीं पर एक असगर सांप बैठा हुआ था। आपके चारों तरफ असगर है साहब, आपको गुमराह करने की बात करेंगे, आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको सिर्फ एक ही चेहरा देखना है, एक ही नाम देखना है। उसका नाम है काबिल एहतराम चौधरी तैयब हुसैन साहब भीमसी का। असगर साहब ने गिलोरिया से कहा, ऐरी गिलोरिया, जब आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि आपके 2 बूंद पानी डालने से ये आग नहीं बुझ सकती, तो फिर आपने इस आग पर पानी क्यों डाला? गिलोरिया के जवाब को हतीम विधानसभा की 36 बिरादरी का जवाब माना जाए, जो हक और सच्चाई के लिए काबिल एहतराम चौधरी तैयब हुसैन साहब भीमसिका के साथ खड़ी हुई है। गिलोरिया के जवाब को इस पंचायत के अंदर विराजमान सभी बुजुर्गों का जवाब माना जाए, सभी नौजवानों का जवाब माना जाए। गिलोरिया के जवाब को हतीम विधानसभा की आवाज, हतीम विधानसभा की 36 बिरादरी के लाडले नेता काबिल एहतराम चौधरी तैयब हुसैन साहब भीमसिका का जवाब माना जाए। गिलोरिया का जवाब था, ये बात तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मेरे 2 बूंद पानी डालने से ये आग तो नहीं बुझ सकती, लेकिन कल जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में आएगा। ये इंसान उन बड़ी बड़ी आंखों की आंखों में आंखें डालकर आप सबके हक, आप सबके हुकूक 36 बिरादरी की लड़ाई को लड़ने का ऐलान कर चुका है। अब ये जिम्मेदारी आपकी है। इस बेचारे इंसान को आप जिंदगी देना चाहते हैं या फिर आप मौत देना चाहते हैं, यह फैसला आपके हाथ में होगा। मैं बिल्कुल अलग ऐलान बोल रहा हूं साहब, आपकी एक एक वोट से आप ये मत समझिएगा कि मेरे एक वोट से क्या होगा। एक एक वोट हर इंसान को अभी से एक कसम लेनी है, 36 बिरादरी के हर नुमाइंदे को कसम लेनी है कि पिछले 20 सालों से जो इंसान हमारे लिए जंग लड़ने का काम कर रहा है, आज उस इंसान को हमारी जरूरत है। न सिर्फ उस इंसान को हम वोट करेंगे, बल्कि जितना हमसे बन पड़ेगा हम उस इंसान को सपोर्ट करेंगे। ये ऐलान होना चाहिए आप सबका, हम सबका। कहते हैं इस आंधी में पर न तोला जाएगा। जो इस बात से खुश हैं कि हमसे लब न खोला जाएगा, उनसे कहना कि हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं हैं। वोट सिर्फ और सिर्फ काबिल एहतराम चौधरी तैयब हुसैन साहब भीमसिका को ही दिया जाएगा। ये ऐलान होना चाहिए हम सबका। मैं आपसे एक बार फिर से हाथ फैलाकर, झोली फैलाकर अपील करता हूं, एक एक इंसान तैयब हुसैन भीमसिका बन जाइए। आपका चुनाव है, आप प्रत्याशी हैं, आप ही वोटर हैं, आप ही पैसे देंगे, आप ही खर्च करेंगे, आपकी मोटरसाइकिल होगी, आपकी गाड़ी होगी, आपका ही प्रोग्राम होगा। इस प्रोग्राम की इज्जत आबरू को बचाना आप सबकी ही जिम्मेदारी होगी। ये ऐलान होना चाहिए। लास्ट 4 मिसरे आपके नाम करता हूं और अपनी जगह लेता हूं। बड़े बड़े वक्ता हमारे बीच में मौजूद हैं। इस इंसान को देखिएगा, इस इंसान के चेहरे को देखिएगा। रात को न नींद भर के सोता है, न दिन में आराम करता है, सिर्फ और सिर्फ हम सब के लिए, हम सब के लिए। सब जिस इंसान ने पुकारा, ये इंसान जबान के बल उस इंसान के पास पहुंचा है। ये बात आपको नहीं भूलनी है। 4 मिसरों में पिरोता हूं इसके दर्द को। नकीब ऐसे का मैं एक ऐलान बन के रहता हूं, मैं भी अपने दौर की एक पहचान बन के रहता हूं। मुझे मालूम है कि लड़ाई लड़नी है आपकी, इसलिए अपने ही घर में एक मेहमान बनकर रहता हूं। ये दर्द है आप सबके लाडले नेता 36 बिरादरी की आवाज, हतीम विधानसभा की आन बान और शान काबिल एहतराम चौधरी तैयब हुसैन साहब भीमसिका। मैं आप सबसे अपील करता हूं, आज से ही आपको इस चुनाव का आगाज करना है और एक एक इंसान को तैयब हुसैन साहब भीमसिका बनना है। मुझे दोनों हाथ उठाकर आश्वस्त करो कि ऐसा ही होगा। एक बार जोरदार नारे लगाएंगे और उसके बाद मैं अपनी जगह लूंगा। तैयब हुसैन साहब भीमसिका जिंदाबाद, तैयब हुसैन साहब भीमसिका
का जिंदाबाद, तैयब हुसैन साहब भीम सिंह का जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, इनेलो गठबंधन जिंदाबाद, हतीब विधानसभा की 26 बिरादरी जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल से कुछ मिनट कार्यक्रम